अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो है साइनोसाइटिस। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे राइनोसाइनोसाइटिस कहा जाता है। इन कॉमन वर्ड्स अगर बात की जाए तो साइनोसाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है साइनस की। साइनस हमारे फेस पे मौजूद होते हैं। ये छोटी छोटी सी कैविटीज़ होती हैं और 4 पेयर ऑफ साइनस होते हैं जो फेस पे मौजूद होते हैं। फ्रंटल साइनस होता है, मैक्सिलरी होता है और एथमाइड होता है, स्फीनाइड होता है। ये जो हैं ये पेयर्स होते हैं जो मौजूद होते हैं फेस के ऊपर, हमारे फ्रंट पे यानी कि पेशानी के करीब होते हैं, इसी तरह से चीक्स के करीब होते हैं, नोज़ के पास होते हैं। तो ये साइनस जो हैं इन्हीं कैविटीज़ में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर साइनोसाइटिस होता है। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। बदलता हुआ मौसम या अचानक से सर्दी का आ जाना और ठंडी हवा की वजह से साइनोसाइटिस में मुब्तला जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है फेस करना इससे वेदर को। तो हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के हवाले से। इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेज़ल साइनस होती है यूजुअली जो ये होती है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। जी, तो साइनोसाइटिस जो है वो एक इन्फ्लेमेशन है ऑफ द लाइनिंग ऑफ द नेज़ल साइनस, यानी नोज़ के करीब मौजूद जो होलो स्पेसेस या कैविटीज़ होती हैं उनमें अगर स्वेलिंग आ जाए, उनमें सोजिश हो जाए तो इसे साइनोसाइटिस कहा जाता है और ये मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से होता है। होता क्या है कि एडिमा लाइक कंडीशन हो जाती है जो साइनस या कैविटीज़ को नैरो कर देती है और नेचुरली जो सिलरी एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाती। इसी की वजह से फिर कंजेशन हो जाती है और सांस लेने में भी मुश्किल होने लगती है। साइनोसाइटिस किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये 4 वीक्स तक रह सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। साइनोसाइटिस की 2 to 3 टाइप्स होती हैं। एक्यूट साइनोसाइटिस है, फिर क्रॉनिक साइनोसाइटिस है और एक है रिकरेंट। एक्यूट साइनोसाइटिस जो है वो टेम्परेरी नवैयत का होता है, आर्जी होता है। ये कोल्ड यानी फ्लू, नज़ला ज़ुकाम या एलर्जी से होता है, सीजनल एलर्जी की वजह से होता है और 7 to 10 डेज़ जो है मोस्टली ये रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते तक भी रह सकता है। जबकि जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है इसमें आपको ये बताती चलूँ कि ये ऑलमोस्ट 12 वीक्स तक रह सकता है, 12 हफ्ते तक भी रहता है। और यूँ कह लीजिए कि अगर एनुअली ये हो यानी सालाना अगर होता है ये प्रॉब्लम तो 2 से 3 बार साल में ऐसा हो सकता है। और रिकरेंट जो इसकी टाइप है, रिकरेंट साइनोसाइटिस से, तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि बार बार साइनोसाइटिस जब होता रहता है तो इसको हम रिकरेंट कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो साइनोसाइटिस है ये एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं यानी दमी के जो मरीज़ होते हैं 50% उनमें भी ऐसा होता है। हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि कैसे पता चलता है कि कोई पेशेंट साइनोसाइटिस का है। सबसे पहली बात कि नेज़ल डिस्चार्ज होता है, नोज़ जो है वो रनी होती है, नाक में से पानी आना और मे बी ये ग्रीन ऑफ कलर हो या येलो होता है, सम टाइम ऐसा होता है। और जब ये क्रॉनिक हो तो डेफिनेटली ये ग्रीन कलर का मोस्टली होता है। और पोस्ट नेज़ल ड्रिप होता है, यानी जिसे कहा जाता है कि म्यूकस जो है वो गले में गिरना शुरू हो जाती है, जिसे आम लफ्ज़ों में केरा गिरना कहा जाता है। इसके साथ ही साथ फेशियल पेन होती है, यानी चेहरे में दर्द महसूस होती है और प्रेशर होता है, हैवीनेस होती है। ब्लॉक्ड या रनी नोज़ होती है, यानी या तो नाक बहना शुरू हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, ये कंडीशन होती है। इसके अलावा सोर थ्रोट होता है, यानी गला ख़राब होता है, खांसी हो सकती है, बैड ब्रेथ हो सकता है, यानी मुंह से स्मेल आ सकती है पेशेंट के, उसे बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है और रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट होती है, यानी उसका सूंघने की और चखने की जो हिस्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। टेंडरनेस मौजूद होती है, यानी दुखन होती है, स्वेलिंग होती है अराउंड द नोज़, चीक्स
एंड फोरहेड, यानी ये वो एरियाज़ है नोज़ का, चीक का और फोरहेड का कि जहाँ साइनस मौजूद होते हैं। तो जहाँ जहाँ साइनस होता है वो हिस्सा जो है टेंडर हो जाता है, दुखन का शिकार होता है। और साथ ही साथ समटाइम ऐसा भी होता है कि टूथेक भी होता है, पेशेंट को दांतों में दर्द भी होने लगता है। यहाँ एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि अगर किसी को एलर्जिक साइनोसाइटिस हो तो उसमें क्या होता है कि इचिंग होती है, यानी कि ख़ारिश भी महसूस होती है, स्नीजिंग भी होती है, आई मीन टू से कि छींकें भी आती हैं, टायर्डनेस भी होती है, थकावट का एहसास होता है और कमज़ोरी भी होती है पेशेंट में। टेंडरनेस ओवर इन्फेक्टेड साइनस होती है। ये चीज़ याद रखिए कि जो साइनस जो है इन्फेक्शन ज़दा होगा या जिस साइनस में प्रॉब्लम होता है वही हिस्सा टेंडरनेस का शिकार होता है, वहाँ पर दुखन होती है। याद रखिए कि अगर एथमाइड या फ्रंटल साइनस का मसला है तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस कर देता है। और ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि जो बोन है उसका फ्रंटल बोन की जो है ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है, उसमें जो है टूट फूट का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेनिंजाइटिस भी हो जाता है समटाइम जो है, यानी दिमाग की झिल्लियाँ भी मुतासिर हो जाती हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाता है समटाइम, यानी आँखों के प्रॉब्लम में आ जाता है ये। और सेरिब्रल एब्सेस हो जाता है, यानी दिमाग में कोई ना कोई एब्सेस की वजह से भी ऐसा समटाइम होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि इसकी वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं कि मगर मोस्टली क्या होता है कि म्यूकस फ्लूइड की रिटेंशन होती है, यानी कि वो फ्लूइड जो साइनस के थ्रू निकल जाता है या वहाँ पर नहीं इकट्ठा हो पाता, तो जब साइनस की इन्फेक्शन होती है वही म्यूकस फ्लूइड जो है वहाँ रिटेंट हो जाता है, रुक जाता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से भी ऐसा होता है और नेज़ल पॉलिप्स की वजह से भी ऐसा होता है। नेज़ल पॉलिप्स जो हैं वो यूजुअली बिनाइन इन नेचर होते हैं, ये कुछ अलग से गोश्त के टुकड़े होते हैं, लोथड़े से होते हैं जो नाक में बन जाते हैं और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कुछ रुकावट पैदा हो जाती है, तो जिसकी वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। सीजनल एलर्जीज़ भी इसकी एक वजह होती हैं। एक और चीज़ होती है सेंसिटिविटी टू सब्सटेंस, यानी किसी भी चीज़ से सेंसिटिव होना, लाइक डस्ट। कुछ लोग डस्ट से जो है वो सेंसिटिव होते हैं, उन्हें डस्ट एलर्जी होती है और उसकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। पोलन्स भी जो हैं इसकी वजह बनते हैं। इसके अलावा एनिमल हेयर्स जो हैं या वीक इम्यून सिस्टम भी ऐसा होता है। और एक कॉज होती है डेविएटेड सेप्टम, यानी ये नाक का वो सेप्टम होता है, वो हिस्सा होता है जिससे नाक दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो ये भी एक वजह बनती है कि एक तरफ से अगर इसकी बनावट में फ़र्क हो तो भी मसला आता है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के हवाले से कि कैसे इसका डायग्नोस किया जा सकता है। तो एक डॉक्टर जो है उसका फ़िज़िकल एग्ज़ाम करे, जैसे कि बताया कि टेंडरनेस होती है तो ये चीज़ पता चल जाती है। इसी तरह एंडोस्कोप यूज़ करे तो इंटरनली नोज़ को चेक किया जा सकता है। MRI CT के ज़रिए पता चल जाता है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जैसे मैंने बात किया कि पॉलिप्स वगैरह अगर हो जाएं तो इसका पता चल सकता है। इसी तरह एलर्जी टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए ये पता चल जाता है कि साइनोसाइटिस है या नहीं है। यहाँ प्रिवेंशंस के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड करती चलूँ कि ऐसे में साइनोसाइटिस का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसेंशियल्स ऑयल्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लाइक यूकलिप्टस का जो ऑयल है या मेंथोल का जो ऑयल है वो ड्रॉपिंग उसकी करने से और मसाज करने से बेटरमेंट आती है। स्टीम लेना बहुत अच्छा होता है, कंजेशन को ठीक कर देता है। और इसके अलावा डीकंजेस्टेड स्प्रेज मौजूद होते हैं जो साइनोसाइटिस में मौजूद साइनस की जो कंजेशन है उसको ठीक करते हैं। ऐसे सिरप्स होते हैं, वार्म कंप्रेशन से ये चीज़ ठीक होती है। और याद रखिए कि पेन रिलीफ के लिए जो है वो मेडिकेशन दी जाती है, रेस्ट करवाया जाए पेशेंट को, नेज़ल इरिटेशन जो है इसको दूर किया जाए, स्टीम के ज़रिए जो है बेटरमेंट आती है। यहाँ अब हम बात करते हैं कि हमारी होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जो साइनसाइटिस को बिल्कुल क्योर कर देती हैं। यहाँ स्टिक्टा हमारी एक मेडिसिन है जो नेज़ल ब्लॉकेज के सिलसिले में बहुत अच्छा काम करती है। यूकलिप्टस का बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है कि ये कंजेशन को ठीक कर देती है। और ब्राइनिया हमारी मेडिसिन है, लेफ़्ट साइड की आई अगर मुतासिर हो, साथ में साइनोसाइटिस भी हो और पेशेंट को मूवमेंट से बेटरमेंट होती हो तो ब्राइनिया इज़ द मेडिसिन। हीपर सेल्फ बहुत अच्छा काम करती है। अमोनियम कार्ब स्पेशली जब रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो इन्वॉल्व हो तो बहुत अच्छी मेडिसिन है।
सिलीशिया इज़ वेरी बेस्ट रेमेडी के राइट साइडेड अगर जो है अफेक्शन है और सेंसिटिव है पेशेंट कोल्ड एयर से, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। काली बाइक बहुत बेस्ट काम करती है इस सिलसिले में कि जब डिस्चार्ज जो है वो येलो कलर का थिक हो तो इसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। मर्कसॉल हमारी मेडिसिन है जो येलो और ग्रीन म्यूकस जो है उसके लिए दी जाती है, स्पेशली अगर मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अल्सरेटेड हो गई हों, इतना ज़्यादा यानी प्रॉब्लम हो गया हो तो उसे ठीक करती है। स्पाइजेलिया लेफ़्ट साइड की अगर आई मुतासिर है और साथ में नेज़ल ड्रिप भी है यानी गले में जो है वो केरा गिरने का सिलसिला है तो स्पाइजेलिया बहुत अच्छा काम करती है। पल्सा हमारी जो मेडिसन है वो रिलीफ देती है और स्पेशली अगर क्या कहते हैं साइनस ऐसा हो कि ओपन एयर में जो है पेशेंट को रिलीफ होता हो और ग्रीन कलर का जो है इसमें डिस्चार्ज होता हो तो पल्सा बहुत अच्छा काम करती है। बेला बहुत अच्छी है कि जहाँ पर कंजशन बहुत ज़्यादा हो और पेशेंट को सर में बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग हेडेक हो और टाइट बांधने से आराम आता हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, काली आयोडाइड बहुत अच्छा काम करती है, नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में